कार्तिक आर्यन से पहले काजोल और करीना कपूर खान से भी हो चुकी है करण जौहर की लड़ाई। कंगना रनौत के बारे में करण जौहर ने कहा था कि वो वुमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में करण जौहर समेत 8 सेलेब्स पर केस दर्ज हुआ था। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर, जिन्हें कई बड़े स्टार किड्स का गॉडफादर माना जाता है, हमेशा ही कंट्रोवर्सीज को लेकर खबरों में बने रहते हैं। अब बॉलीवुड के चॉकलेट बॉय कार्तिक आर्यन के साथ हुए अपने डिफरेंसेस के चलते वो सुर्खियों में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्ताना 2 की शूटिंग के दौरान हुए क्रिएटिव डिफरेंस के चलते कार्तिक की करण ने फिल्म से छुट्टी कर दी है। इतना ही नहीं, रिपोर्टेडली करण जौहर ने कार्तिक को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो भी कर दिया है। करण और कार्तिक ने हालांकि अपने मतभेदों पर कोई बात नहीं की है। कार्तिक ऐसे पहले स्टार नहीं है जिनकी करण से लड़ाई हुई हो। आज आपको बताते हैं करण जौहर के पंगे अब तक किन किन स्टार्स से हो चुके हैं। करण जौहर, अजय देवगन, काजोल। एक समय था जब करण और काजोल के रिश्ते बिगड़े थे। ये बात साल 2016 की है, जब फिल्म ए दिल मुश्किल और अजय देवगन की फिल्म शिवाय में क्लैश हुआ था। इस दौरान अजय देवगन ने ट्वीट कर करण पर आरोप लगाया था कि उन्होंने फिल्म क्रिटिक कमाल आर खान को शिवाय के खिलाफ ट्वीट्स करने के लिए पैसे दिए हैं। उस दौरान काजोल ने अजय को सपोर्ट करते हुए उस ट्वीट को रीट्वीट कर करण से सालों पुरानी दोस्ती तोड़ दी थी। Kajol, I think enough has been said about recently, especially when excerpts of the book have been out. So I don't want to say any more about the fact that we have great history, and I want to remember just the history that we've shared. This is a moment in that history of nearly 25 years of a friendship. And yeah, sometimes chapters end, books end, relationships end. इस इंसिडेंट के बाद करण ने भी कुछ वक्त तक काजोल से बात नहीं की और इनकी दोस्ती में दरार आ गई। लेकिन फिर करण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने काजोल से माफी मांगी। करण जौहर, करीना कपूर खान। करण का अपनी बेस्ट फ्रेंड करीना कपूर खान से भी झगड़ा हो चुका है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी बायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में किया था। करण ने कहा था कि वो फिल्म कल हो ना हो में करीना को लेना चाहते थे, लेकिन करीना ने शाहरुख के बराबर फीस की डिमांड कर दी। करण उनकी डिमांड पूरी करने के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने करीना के इनकार के बाद प्रीति जिंटा को फिल्म में ले लिया। रिपोर्टेडली इस पूरे मामले के बाद करण और करीना ने तकरीबन साल भर तक बात नहीं की थी और इनकी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई थी। लेकिन फिर करण के पिता स्वर्गीय यश जौहर की तबीयत खराब होने पर करीना ने करण से उनका हालचाल जाना। इस बीच दोनों के गिले शिकवे दूर हुए और फिर इनकी दोस्ती हो गई। करण जौहर, कंगना रनौत। करण जौहर और कंगना रनौत एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं ये आप सबको पता है। कॉफी विद करण शो में कंगना ने करण पर नेपोटिज्म को बढ़ावा देने वाला फिल्म मेकर बताया। करण को फ्लैग बेरर ऑफ नेपोटिज्म का टाइटल देने से लेकर फ्रीक्वेंटली ट्विटर के जरिए अपने स्टेटमेंट से कंगना करण पर निशाना साधती रहती है। वही साल 2020 में करण जौहर का एक पुराना इंटरव्यू इंटरनेट पर वायरल हुआ था, जिसमें करण ने कंगना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था, कंगना वुमेन कार्ड और विक्टिम कार्ड प्ले करती है और अब हो गया। अगर आपको इंडस्ट्री में डराया जाता है तो छोड़कर जाइए ना और कोई दूसरा काम करिए। वीडियो में वो आगे इंटरव्यूअर से कहते हैं, आप लोगों ने ही कंगना को चने के झाड़ पर चढ़ाया है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कंगना ने एक टीवी इंटरव्यू में न सिर्फ नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि बॉलीवुड के माफियाओं पर भी बात की। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से लेकर करण जौहर तक कंगना ने सुशांत के निधन मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले खुलासे किए। कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि सुशांत को करण फ्लॉप एक्टर बताते थे, जबकि सुशांत की फिल्म जिसे करण ने प्रोड्यूस किया था वो एग्जिबिटर्स को लुभाने में कामयाब नहीं हो पाई। उस फिल्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करना पड़ा। करण जौहर, सुशांत सिंह राजपूत। साल 2019 में कुछ रिपोर्ट सामने आए थे, जिसमें बताया गया कि सुशांत करण से बेहद नाराज थे। उनकी नाराजगी के पीछे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म ड्राइव बताई गई, जिसके प्रोड्यूसर करण जौहर थे। फिल्म रिलीज होने के बाद करण और सुशांत के बीच मनमुटाव की खबरें सामने आई। रिपोर्टेडली फिल्म के प्रमोशन की सारी जिम्मेदारी करण जौहर और जैकलीन फर्नांडिस ने पूरी की। बताया जाता है कि सुशांत ने कई बार फिल्म की अपडेट लेने की कोशिश की थी, लेकिन सुशांत को कभी फिल्म पर ढंग से और सफाई से कोई अपडेट नहीं दिया गया था।
लेकिन उन्हें फिल्म का इस तरह नेटफ्लिक्स पर रिलीज होना रास नहीं आया। रिपोर्ट्स की माने तो करण जौहर ड्राइव को लेकर इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उन्होंने इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के बजाय सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही रिलीज किया था। धर्मा प्रोडक्शंस ने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के बीच इस फिल्म पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इस बात से सुशांत काफ़ी नाराज थे। जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद एक बार फिर से करण जौहर को ट्रोल किया जाने लगा। उनके निधन के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि बॉलीवुड में गुटबाजी और भाई भतीजावाद की वजह से सुशांत परेशान हो गए थे। कहा जाने लगा कि करण जौहर और आदित्य चोपड़ा सुशांत सिंह राजपूत जैसे किसी आउटसाइडर की जगह स्टार किड्स को प्रायोरिटी देते हैं। इतना ही नहीं, करण जौहर, एकता कपूर और संजय लीला भंसाली समेत 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। साथ ही इन स्टार्स पर सुशांत को प्रताड़ित करने का भी इल्जाम लगाया गया। हालांकि ऐसी खबरों पर अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। करण जौहर मधुर भंडारकर। निर्देशक मधुर भंडारकर ने धर्मा प्रोडक्शंस की वेब सीरीज द फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स के नाम पर आपत्ति जताई। मधुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके करण जौहर से इस सीरीज के टाइटल को बदलने की गुजारिश की। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि जब मधुर भंडारकर ने टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स पहले से ही रजिस्टर करवा रखा है, तो करण ने अपनी वेब सीरीज का टाइटल द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स क्यों रखा। जिसके बाद करण ने अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट की। करण ने सोशल मीडिया के जरिए भंडारकर से माफ़ी मांगी और ये भी बताया कि उन्होंने इसे बदलने के बजाय इसी टाइटल के साथ आगे बढ़ने का फैसला क्यों लिया। करण का विवादों से पुराना नाता है। नेपोटिज्म से लेकर सुशांत सिंह राजपूत केस में वो ट्रोल हो चुके हैं। वही इन तमाम बड़े स्टार्स के साथ करण के पंगे हुए। हालांकि कुछ झगड़े खत्म जरूर हुए, लेकिन कुछ गिले शिकवे दूर होने बाकी है। इस स्टोरी पर आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।